हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। देखिए, इससे पहले भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। द साइड ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है पॉइंट्स डी ई एंड एफ। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी बी सी और ए सी हैं। थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। यानी ओवरऑल ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी साइड ए बी बी सी और सी है। ट्राइंगल ए बी सी पे है पॉइंट्स डी ई एंड एफ respectively such that AB, BF and CD bisect angle A, B and C। यानी कि ट्राइंगल ABC में D, E एंड F पॉइंट्स इस तरह हैं कि A ही एंगल A को बाइसेक्ट करती है। देखिए A E यहाँ पर हो जाएगी, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर देगी, और बी एफ जो साइड होगी वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर देगी। यहाँ एफ डाल लेते हैं। और सी डी एंगल सी डी साइड होगी वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर देगी। एंगल बाइसेक्टर तो आप जानते होंगे, ऐसी साइड जो कि किसी एंगल को दो इक्वल साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो हम एंगल का नाम रख लेते हैं यहाँ पर। और बाकी हमें तीन एंगल, जो ट्राइंगल है इसमें तीन और साइड रखी हैं, ए बी बी सी एंड सी है। तो ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 7 है, सी ए 8 है। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने फिगर आपको बना के बताया। बाकी देखिए एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। बी एफ एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल होंगे। और आखिर में ये सी डी नाम नहीं किया मैंने, सी डी भी एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये फिगर मैंने आपको बना के दिखाया है। मैंने ये फिगर ऑलरेडी पहले से ही ठीक ठाक बना लिया था। ये देखिए, ये फिगर थोड़ा ठीक है, ये फिगर बना लिया था। और देखिए हमें निकालना क्या है, मैंने निकालना है बी ई साइड। बी ई की वैल्यू क्या होगी, बी कौन सी साइड है, ये साइड है बी ई, ये निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल एक कह सकते हैं हम थ्योरम लगेगी, जिसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि आपकी लगभग आपको 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। वो क्या है मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को इतना लंबा सिर्फ बनाया गया है ताकि कन्फ्यूज़न हो सके, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, यह है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल बाइसेक्टर है, वो बेस को इस तरह काटेगी, ये एंगल बाइसेक्टर होगी। ट्रायंगल ए बी सी होगा, और जो दो साइड होंगी, जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी जो एडजेसेंट साइड होंगी, यानी ये साइड और ये साइड, मान लीजिए एक्स वाई हैं, तो इनका रेशियो जो एंगल बाइसेक्टर बेस पर काट रही हैं दो साइड, यानी ये साइड, इनके बराबर होगा। यानी कि एक्स अपॉन वाई, ये रेशियो इक्वल होगा बी अपॉन सी के। ये इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस ट्रायंगल में भी यही हुआ है, ए अपॉन बी इक्वल टू है सी अपॉन डी के। तो मैं कुछ नहीं करना, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी है। देखिए ज्योमेट्री में सिर्फ यही होता है, थ्योरम कंसेप्ट जिसको याद है और कॉन्सेप्ट समझ चुका है वो क्वेश्चन जल्दी कर पाएगा। तो ये अपना फिगर है,
यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, देखिए हमें साइड भी दे रखी है ट्रायंगल की, जो कि हैं 6, 7, 8, यानी कि ये साइड है 6, ये 7, ये साइड है 8, और हमें ये साइड निकालनी है छोटी वाली। तो इस एंगल में, यानी एंगल ए में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों साइडों का रेशियो, यानी बी ई अपॉन ई सी आएगा। अब सिंपली वैल्यू रखते हैं, ए बी की वैल्यू 6, ई सी की वैल्यू 8, बी हमें निकालनी है, इसे एक्स मान लेते हैं, और ई सी को वाई मान लेते हैं। तो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा 3 और 4। तो आप देख सकते हैं कि रेशियो में इस पूरी सेट की वैल्यू 3:4 है। तो हमने क्या निकाला था, रेशियो में ये वैल्यू 3:4 आई थी, और ओवरऑल 7 है, बी ई निकालनी है। तो देखिए 3:4, ओवरऑल वैल्यू 7 है, यानी कि 7 की वैल्यू 7, यानी 1 टाइम्स। तो 3 की वैल्यू यानी कि बी ई आएगी 3 सेंटीमीटर, और इससे हमारी ई सी निकल जाएगी, ई सी 4 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ पर आंसर आ गया है, बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस एंगल बाइसेक्टर पता हो, यानी कि नॉलेज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में पता हो, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।